नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। मेरे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जो हैं ऑथर इस पर्टिकुलर किताब के, अनहोली जिहाद। ट्रस्ट मी गाइस, यू नो हाउ आई रीड दिस बुक। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, सर ने आई थिंक 40 कितना यू डिवाइडेड इनटू आई थिंक व्हाट 115 116 पार्ट्स, 115 पार्ट्स, एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी व्हिच इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक चीज इसमें जो बॉटम लाइन दिखती है, और हमको पता है जिहाद, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जिहाद, when you're talking about all this stuff, तो आपको एक बॉटम लाइन दिखता है, वी नो। एंड एक चीज है जिसमें जिसके बारे में, एंड सर इफ यू डोंट माइंड, आपने और मैंने इसके बारे में बात करी है। सर ने लिखा है ट्रू स्टोरी फ्रॉम कश्मीर, एंड इसके ऊपर हमने काफी बात करी है दैट काफी कुछ बदला है। बट यू नो देयर इज बदला इन द सेंस क्वाइटनेस आ चुकी है उस जगह के अंदर, वेयर काफी लोग ओपन थे, अब वो क्वाइटली बात करते हैं, पेड़ के नीचे छुप के बात करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट wanting to say that in the open। थोड़ी सी शर्म आनी शुरू हुई है, which is there, but that doesn't mean the unholiness has stopped, as we saw during Operation Sindoor। Sir ji, what made you write this? ओके आदि, इससे पहले कि मैं बताऊं, दिस बुक इज इन 2 वर्जन्स। वन इज हार्ड बैक, वन इज पेपर बैक। तो जो लोग मेरी तरह हैं, 50 साल क्रॉस कर चुके हैं और स्पेक्स पहनते हैं, उनको आई वुड से कि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, बट दे मस्ट गो फॉर हार्ड कवर वर्जन, बिकॉज उसका बोल्ड, उसका फॉन्ट अच्छा है, एंड कंपेरेटिवली दिस इज स्लाइटली, बिकॉज ये जो आपने कहा कि इसे लॉन्ग स्टोरी, ये अभी ट्रंकेट की थी, इससे भी लंबी थी, इसको काटा गया था। ओके, व्हाट मेड मी राइट दिस? तो कश्मीर में ऑलमोस्ट डिकेड आई स्पेंट व्हाइल सर्विंग इन आर्मी, और ये स्टोरी एक एक्चुअल करेक्टर के उस पे है, जिसका कि सरेंडर हम लोगों ने लिया था, और ये तब की बात है 95-96 की बात है। 95-96। हाँ, तो वो जो सरेंडर करने के बाद फिर वो हमारा इन्फॉर्मर, क्या वो हमारे साथ ही ऑपरेट करता रहा उन दिनों, काफ़ी सारी गुलाम चीज़ें। नबी जान। हाँ, नबजान। तो वो जो था ना, it's called नब। नबजान, हाँ, नबजान। Kashmiris have this habit of clubbing 2-3 parts of the name and creating a nickname. So नबजान उसको हम बोलते थे, and there were other Shakru and there are many more. तो ये जो था ना, we used to operate together. This guy was थोड़ा ना ज़्यादा बात नहीं करता था, he was a very shy kind of a guy, लेकिन जब बात करता था फिर बहुत बात करता था, जब खुल जाता था ना किसी के साथ। तो फिर मैंने इसकी कहानी सुनी, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर जो बाकी करेक्टर्स हैं वो भी सही हैं, इसमें कोई भी फिक्टिशियस करेक्टर नहीं है। थोड़ी सी ट्विस्ट दे रखी है, थोड़ी सी जियोग्राफी चेंज की होगी, जब व्हेन इट कम्स टू आईएसआई एंड व्हेन इट कम्स टू अफगान्स, वो ऑफ कोर्स दे आर अगेन दोज करेक्टर्स एग्जिस्ट। उन्होंने जो वर्ड बोले, जो बातें की हैं, उसमें ऑफ कोर्स क्रिएटिव वो लिबर्टी यूज़ की गई है। एंड फिर जो बाकी करेक्टर्स, मेरे जो बाकी जो टेररिस्ट जो जिन्होंने सरेंडर किया, जो हमने पकड़ लिया, जो घायल किया, फिर हमारे साथ काम करने लगे, तो उनके साथ मिला के और फिर उनकी फैमिलीज की करके ये बुक लिखी। तो यू कैन से इट इज़ वेरी क्लोज टू द ट्रूथ एज इट प्रिवेल्ड दैट टाइम, बिकॉज जो जेनेसिस है टेररिज्म का, जो बंदूक लेके गोलियां मारने वाला है, जो 90s में स्टार्ट हुआ, 89-90 के बाद, और ये उस टाइम ही वॉज पार्ट ऑफ दैट गेम। और बाद में जब इसने हमसे सरेंडर किया, तो जब वो लिखी, और जो लोग जिन्होंने पढ़ी है ना बुक, एक फौजी लिख रहा है, एक जिहाद के ऊपर लिख रहा है, कश्मीर के ऊपर लिख रहा है, अंडरस्टूड की ही पेंट अ वेरी बैड और ब्लैक पिक्चर टेररिस्ट की, और वो ने। तो ये जो किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें इसका एंगल थोड़ा डिफरेंट है। जिनको काला करना है, उनका मुंह काला पोतना है, वो तो मैंने पोता है, जो सच है। लेकिन टेररिस्ट को एक इंसान की तरह जब देख के मैंने किया, क्योंकि देखिए उस ज़माने में क्या था कि प्री पॉन्ट्रेंस जो थी वो लोकल टेररिस्ट थे, फर्स्ट ऑफ 90s। बाद में फिर बाहर से आने, पहले भी अफगान आते थे, वो आके चले जाते थे, लेकिन पाकिस्तान के जो LET वाले, जैश ए मोहम्मद वाले, ये हमारे POJK के इलाके से, पंजाब की जेलों से, कसम टाइप लोग, ये लेटर फिनोमिना। क्योंकि जब कश्मीरीज ने गन छोड़ना शुरू की, तो उन्होंने फिर ये कहते हैं ना, जैसे उनको उनके मास्टर्स बना के भेजा, जो कि उनको पनिश भी करते थे, डराते भी थे, जो पाकिस्तानी। और अफगान जो पहले आए, वो तो अफगान जिहाद
क्योंकि वहाँ मुजाहिदीन का जब एग्जिट हो गया मुजाहिदीन के स्ट्रगल के बाद रशिया का, और वापस में लड़ने लगे, तो वहाँ का स्पिल ओवर आया था, आईएसआई ने यहाँ भेजा था, अपने आप नहीं आया था। उनका ऑफ कोर्स लगी कहानी थी। तो दोज पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड सबवर्शन कैसे हुई, देखो आज हर दुनिया की बड़ी पावर या कोई भी जिसका पड़ोसी से बनती नहीं है, वो हमेशा गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई एमओयू साइन करता है, कुछ करता है। लेकिन एक सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी कश्मीरीज, अगर जो 90 से पहले कश्मीर में जाते थे, दे विल वाउच फॉर इट कि बड़े हॉस्पिटेबल लोग, बड़े फ्रेंडली लोग, हेल्प करने वाले, मीठा बोलने वाले, चाहे झूठ ही बोल रहे हो, ऐसे लोग हैं। तो एकदम से उन लोगों को हाथ में बंदूक पकड़ानी, उनके हाथों कश्मीरी पंडितों को मरवाना, उनके हाथों अपने मुसलमानों को मरवाना, उनके हाथों भारतीय सेना के आगे खड़ा होकर कैनन फॉडर बनाना, ये बहुत बड़ा एक प्लॉट था। और उसको जैसे किया गया, आईएसआई ने कुछ प्लान किया, भारत के अंदर बैठे हुए लोगों ने क्या किया, कश्मीर में बैठे हुए लोगों ने क्या किया, और उस गांव के उस मौलवी ने क्या, उस स्कूल के मास्टर ने क्या किया। तो ये इनका सबका जब कहते हैं ना, इनको जब इकट्ठा जब आप देखोगे तो फिर समझ आती है कि ये इतना बड़ा चेंज सो कॉल्ड पीस लविंग कम्युनिटी से। हालांकि मैं बताऊं, कश्मीर का इतिहास 1931 के बाद हमेशा अजीब ही रहा है। जब उन्होंने जेल वाला हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने 60s में भी किया, बट बाय एंड लार्ज कश्मीरीज आर नॉट सपोज टू बी फाइटिंग कम्युनिटी, स्कॉलरी कम्युनिटी है, चाहे पे हिंदू हो मुसलमान हो, आपके जड़ें तो वही हैं, सारे पढ़ने पुढ़ने के शौकीन, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ कम्युनिटी है। और उसको एक वेपनाइज किया, और हथियार पकड़ाना इज ओनली फिजिकल पार्ट ऑफ इट। उनके दिमाग में, जैसे आपने शुरू में कहा कि शर्म से बोलते हैं, तो वो जो कीड़े उनके दिमाग में डाले जो आज भी बुलबुलते हैं, तो ये उसकी स्टोरी है। तो सर जब मैं ये देखी तो फिर मैंने कहा इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दैट्स द रीजन आई रोट दिस बुक। जी सर मैं एक जेआईबी कॉन्फ्रेंस हॉल की बात कर रहा हूँ, आईएसआई हेडक्वार्टर्स, फॉल ऑफ 1998, ये आपने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। दिस इज एट पेज नंबर 110 एंड आई वांट टू काइंड ऑफ read two parts out of it, and can you please, ये why am I saying this, because इससे थोड़ा सा आप ऑलरेडी हंस रहे हो। ये सवाल आप मुझसे पहले भी पूछ चुके हो और आपको जवाब तब नहीं मिला था। चलो आप पढ़िए, लेट्स सी। नहीं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो वाला सवाल मैं दूसरा पूछूंगा। चलो 3 सवाल है फिर आपके लिए। कहते हैं कि भाई जेकेएलएफ का जो पूरा था, ये हमीद गुल इनसे कश्मीरियों से मिलने आया था वहां पर, एंड what disturbed him, though the fact that Kashmiris had started showing their real colors, and that too pretty soon, Gul had started hating Kashmiris more than ever. This is General of the Army, Yeah. ISI, Hamid Gul, hating Kashmiris. And he says, gentlemen, we have gathered from ground reports, religious jihad appears to be just one of the many motives for these jokers to pick up arms. Okay? They are pressing reasons like unemployment, adventurism, peer factors in terms of percentage. That would mean that we would have to accommodate personnel with different motives to make use of them, till the time they get slaughtered in, and hear it out very clearly, Indian Kashmir. From my side, therefore, there is no restrictions on the number of tanzeems and groups you guys want to raise to address the issue. We've had 150 groups in Punjab. We will keep the count only for records about Kashmir. But remember two things. Firstly, our groups will eliminate pro-independence jokers. Yeah. Secondly, we must not hesitate in shoving the barrels of AKs into throats of our own friends who might try to voice things that may not suit us. I have two questions for you, or three questions for you, as I said. Why did Hamid Gol hate Kashmiris? Number one. Number two, why is he calling all of them jokers? And number तीन सर, ये आपको कैसे पता? लास्ट वाला क्वेश्चन पे मैं स्माइल कर रहा था, मैं बताऊंगा ही नहीं। पहले वाले पे आते हैं। जनरल जिया यूज्ड टू हेट कश्मीरीज। इनफैक्ट वो उनको बड़े ही अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में बुक में यूज नहीं किए। नॉट दैट आई हैव एनी इश्यूज विद कश्मीरीज गेटिंग हर्ट सच सुन के, बट आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड्स।
और उसका इन दोनों का रीज़न ये था, गुल का भी और इसका भी, कि इन्होंने अफगानिस्तान में जो जिहाद कराया था ना, वो जिहाद करवाया था। उसमें ये हुआ था, बाय द वे, जब रशियंस आए, रशियंस ने क्या किया था अफगानिस्तान में आके, सड़कें बनाने की कोशिश की, स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए, लिबरलाइज किया, बिकॉज पहले भी काबुल काफ़ी लिबरल था। और अफगानिस्तान एक चीज़ है, काबुल उसका एक अलग, मतलब यू कांट रियली सी कि जैसे काबुल में होता था 70s में, सारे अफगानिस्तान में ऐसे नहीं होता था, बट काबुल वाज प्रेटी लिबरल। तो उन्होंने आके सिर्फ उसी को प्रमोट किया कि आप और क्लब खोलो, आपकी लड़कियां स्कूल जाएं, आप हिजाब हिजाब तो उस टाइम रिवाज था ही नहीं। और जब जिहाद लड़ाया गया पाकिस्तान द्वारा उनके खिलाफ, तो उनकी जैसे कहते हैं ना कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, ये वो सारे डेवलपमेंट को साइड पर रखे, लोगों ने अपने जॉब से रिजाइन किया और कहा कि हमारी धरती के अंदर तुम रशियन यहाँ क्या कर रहे हो, ये इस्लामिक मुल्क है और सदियों से ऐसा है, इस्लामी से ऊपर पहले अफगानी मुल्क है, और हम किसी की बाहर वाले को यहाँ आने नहीं देंगे। तो लोगों ने अपने जॉब छोड़ दिए। उन्होंने बोला और समझाया गया कि अगर आप अफगान गवर्नमेंट का काम करते हो और उससे उससे पैसा तनख्वाह आपके घर में आती है तो वो हराम है। तो दैट वाज अ जिहाद मॉडल विच वर्कड इन अफगानिस्तान, और जिसके ऊपर जनरल जिया और हमीद गुल बड़े खुश थे। उनको लगा कि हर जगह बस ये जिहाद कर दो, ये एक इस्लाम खतरे में करके वाली कहानी डाल दो और उठेंगे लोग और लड़ पड़ेंगे। जब वही इन्होंने टेम्पलेट लगाई कश्मीर में, सबसे पहले आवाज़ आई आज़ादी चाहिए। आज़ादी नाम से नफरत है पाकिस्तान को। हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता, कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान को नफरत है। कश्मीर की आज़ादी तो कांट इवन इमेजिन। तो उन्होंने पहले JKLF के थ्रू पंडितों को मरवाया, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी वो JKLF के साथ जुड़ी हुई थी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ, इंक्लूडिंग शेख अब्दुल्ला की फैमिली। फारूक अब्दुल्ला साहब जाके, हमारे लेटर चीफ मिनिस्टर और आज के चीफ मिनिस्टर के पिताजी, ये तो जाके इनके तो फोटोग्राफ्स हैं POJK में लेक्चर देते हुए JKLF कार्टर को कि तुम ऐसे करो, वो करो, आज़ादी के लिए लड़ो। तो इन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने आके पहले उनको ख़त्म करवाया, लेकिन उनको ख़त्म कराने के लिए इनको हिजबुल मुजाहिदीन नाम के एक संगठन खड़ा करना पड़ा, जिसको ये कोशिश की कि ये लोकल्स हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो HM की सारी ट्रेनिंग, सारी इक्विपमेंट, उनकी थोड़े थोड़े लीडर अफगान वो HM के साथ आते थे, बाद में हरकत के साथ आने लगे। तो वो जब इन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट किया ना, तो HM ने क्या किया, JKLF को उड़ा दिया, कंट्री साइड से खाली कर दिया, मार मुड़ दिए सारे, जो बचे वो कन्वर्ट होके HM में आ गए। तो तब वो देखा कि जिसको बंदूक पकड़ाओ तो वो जाके अपने गर्लफ्रेंड के आशिक को मार रहा है, किसी की लड़की से शादी नहीं हो रही उसके बाप को मार रहा है, किसी की ज़मीन का डिस्प्यूट था तो उस फैमिली को उड़ा के ज़मीन हड़प ली, जो कश्मीरी पंडित भाग के गए उनकी ज़मीन के पीछे लड़ाई लग गई, कौन लेगा, तो जिसके पास बंदूक थी वो लगने लगा। तो ये तो जिहाद सलनी अनहोली हो गया कश्मीर में। जो ना जिया जो भी था ना, जिया कट्टर था, जिया मुनीर का भी बाप था, लेकिन वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कट्टर था। वो हाफिज तो नहीं था, बट उसका ड्रीम यही था, गजवाए हिंद और ये सब। तो उसने कहा यार ये कौन सी कौम है यार, जिनको इस्लाम से मतलब भी कोई नहीं, 10 दिन नहीं हुए और ये सारे अपने इस पे आ गए, एक्सटॉर्शन पे आ गए, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने में लग गए। तो इसलिए उसने वो डेरोगेटरी वर्ड्स इनके लिए यूज़ किया। और हमीद गुल और जनरल जिया दोनों अपने काफ़ी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, ओपन सोर्सेज में भी आज हैं, कि वो कैसे इनको रेफर बोला करता था। और जो अकबर ने इनको बोला था कि वो फिरन पहना दो, ये कॉवर्ड्स हैं, ये वो है, तो उसी टाइप की उसने बात की। दूसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरे का जवाब मैं दे नहीं सकता। दूसरा क्या है? तीसरे का फर्स्ट क्यों नहीं दे वाज, सकते? हाँ, तीसरे का भी बता दो ना सर जवाब। नहीं वो चलता है। तो आई थिंक फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ऑल मिक्स्ड अप। First two questions we've answered basically. Why did they hate them? And हाँ, what is the yeah. सर इसके बाद आई वांट टू टेक यू टू अ टाइम जो जिसके बारे में आपने लिखा है एंड यू रोट दिस जब ये वो जमाना था, एक टाइम था। अच्छा बाय द वे गाइस, ये जो मैंने आपको पहला जमाना बताया जब हमीद गुल यूज्ड टू बी हमीद गुल, एक फियर्ड बंदा था वो, सारा अफगानिस्तान में घुसता था उसके सामने, मतलब तालिबान यूज्ड टू ब्लडी लाई डाउन एंड से साहब आओ, दैट गाय वाज फियर्ड। या Even all this Kashmir nonsense, Hamid Gul was very good. ठीक है, ये या सब चीजों में he was extremely good. Then came a point of time जब हामिद गुल को भुट्टो ने सैक किया था सर, एंड जो या कंट्रोवर्सी उसके बाद JKLF के साथ हुई, आई फाइंड दैट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दीज आर 2-3 पॉइंट्स जो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी व्हेन आई रेड दिस बुक, एंड probably I read this, I think this is one of your first books I read.
मस्ट बी। सेकंड बुक्स आपने पहले बैच में मेरे को भेजी थी हैं, सो दिस इज बिन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, सो आई एम टॉकिंग थ्रू मेमोरी, आई नो ओके। एग्जैक्टली कहाँ पर की हैं। सो कैन यू टेल अस अबाउट दिस सर, बिकॉज उसके बाद हमने देखा कि जो उस टाइम पे, एंड भुट्टो दिस इज भुट्टो राजीव गांधी, जब यंगस्टर्स देश को आगे लेके जाएंगे, ओ जी हम टेररिज्म नहीं करेंगे आगे से, बड़े बड़े दैट होल थिंग वाज starting up. Rajiv Gandhi was saying, acha, okay, we will also this, that. From having 50, 70, 80 groups in Kashmir at that time, उसके बाद हामिद गुल जब गया, what happened to all that, sir? सी भुट्टो को तो नफरत थी ना जनरल जिया से, उसके फादर को उसने टांगा हुआ था। भुट्टो किसी भी तरीके से पैसिफिस्ट नहीं थी, वो उतनी ही टेररिस्ट या जिहादी माइंडेड थी जितने बाकी थे, सिर्फ वो दुपट्टा पहनती थी और इंग्लिश अच्छी बोलती थी। और जैसे मैंने एक बार बोला था, लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, आप मुझे पूछना मत प्लीज़, लिसनर्स डोंट आस्क मी कि उसका अबॉर्शन इंडिया में किसने करवाया था। उसके अलावा मेरे को भुट्टो का कुछ ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 2-3 चीज़ें हुई। एक टाइम पे इनको लग गया पता कि भाई ये जो ना सिर्फ लड़ाई करने से, बंदूक से काम नहीं चलने वाली, बहुत मार पड़ेगी, आरआर रेज हो गई थी। तो उन्होंने कहा इसको एक पॉलिटिकल फेस बना दो, तो ना हुर्रियत खड़ी की। This is और around हुर्रियत 1998, या 94 95 की बात, 93 94 93, हुर्रियत खड़ी okay. की। अब हुर्रियत के साथ जो गिलानी फैक्शन था, उसका जो जमात इस्लामी, उनका तो सिस्टर कंसर्न या कह लो आर्म्ड विंग बन गया हिजबुल मुजाहिदीन, उनका तो क्लियर था। लेकिन बाकी अनाथ हो गए। अब हर हुर्रियत के अंदर जो नमूने, तरह तरह के नमूने उठ के, कोई एक शबीर शाह आया, कोई फलाना आया, कोई ढिमकाना आया, उनके औकात तो थी नहीं। JKL ऐसा जो सबसे बड़ा ग्रुप था ऑलरेडी खत्म हो चुका था, उसको बचा यासिन मलिक, उसको सरकार ने गवर्नमेंट गेस्ट बना लिया, वो उसको सिक्योरिटी दे दी, तो वो QRT लेके घूमता रहता श्रीनगर की सड़कों पे, कभी दिल्ली चले गए, कभी होटल में रह ले, और कभी पाकिस्तानी से बाद में शादी की। तो क्या हुआ कि ग्राउंड में जो उन्होंने गुर्गे छोड़ रखे थे ना, उनको ये इनकी मेंटेन करने में इनको प्रॉब्लम आने लगी। तो उन्होंने एक उसको पॉलिटिकल शक्ल दे के हुर्रियत बना के खड़ी कर दी कि ठीक है, और हम पॉलिटिकली और इंटरनेशनली बड़ा अच्छा मैसेज आता है कि लोग हैं। HM और गिलानी की फैक्शन को छोड़ के बाकियों का आपस में कोई तालमेल हुआ नहीं। इनफैक्ट उस टाइम एक ऐसा टाइम आया कि जब इनको जो अफगान आते थे भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनको एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया, हरकत-उल-अंसार बेसिकली अफगान बेस्ड ग्रुप था। वो लोग आए और उन्होंने भी आके HM वालों को कुटना शुरू कर दिया, क्योंकि HM वाले मिसबिहेव करते थे। वो लड़कीबाजी, एक्सटॉर्शन, और ये हरकत-उल-अंसार बड़े कट्टर जिहादी वो थे, और बड़े अच्छे फाइटर थे वो तो, क्योंकि हमारा पाला पड़ा उन लोगों से, तो मैं उनको पर्सनली उनसे गुजर चुका। तो HM वाले 10 और हरकत वाला 1 शायद, या इनके 100 और 1, वो उस टाइप का कंपैरिजन था सोल्जरिंग क्वालिटी में। तो फिर वो भी चले गए, अफगान भी चले गए वापस। उनको भी जब उनका तालिबान आ गया और उनका अपने कहानियाँ चलनी शुरू हो गई, वो भी आने बंद हो गए। बीच में ना सुडानीज भी लाए, अल्जीरियंस भी लाए, अरब भी लाए, वो सारे आते रहे। तो फाइनली ये हुआ आदि की अबाउट 96 97 98 में कश्मीर में पीस सा आने लगा सडनली। और ये जो हुर्रियत वाले Everybody said, हो इशूज गया, हो हो गए, गया, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया. हाँ, हमारे पीपल स्टार्टेड मूविंग ऑन। उससे पहले जो उन्होंने, जो बिल्कुल पहले ना बहुत ज़्यादा, लाइक ऐसे बुक पढ़ के पता चलेगा कैसे न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल किया, कैसे DCs को कंट्रोल किया, कैसे पुलिस को कंट्रोल किया, बड़ा एक जाल बिछा के, और कैसे लोगों को गुमराह करके इन्होंने खड़ा तो बड़ा कर दिया जिहाद, उसको चला नहीं पाए। बीच में फिर वो एक किडनैपिंग का इंसिडेंट, उसका भी मैंने इसमें कवर किया हुआ, फिर फॉरनर का गला काट दिया। तो US का प्रेशर आना शुरू हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि वो क्यों मारे फॉरनर्स, उसमें से आज तक नहीं मिले। और बाद में उसकी भी कुछ कहानी इसके अंदर अनहोली जिहाद बुक में है। तो किसी को ये सारी हिस्ट्री अगर एक स्टोरी की तरह पढ़नी है तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा लंबी बुक है, बड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, तो आप पढ़ सकते हैं। तो फिर उसका नतीजा था 99 कारगिल, कि जब कश्मीर शांत होने लगा तो पाकिस्तान ने 99 सो कॉल्ड कश्मीर का इशू हाईलाइट करने के लिए, आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लद्दाख को काटने की कोशिश करने के लिए, और उस टाइम और गुर्गों को अंदर भेजने के लिए बॉर्डर पे, वो शुरू हुआ। तो उसके बाद 2000 के बाद एक नई लहर चली जिसमें LTT और जैश ए मोहम्मद ने टेक ओवर कर लिया सारा। जैश ए मोहम्मद तो हाईजैकिंग के बाद हुआ, लश्कर तैयबा फुल फ्लेज मोड में आ गई, और सारी लीडरशिप, टेररिस्ट लीडरशिप थी वो जो है वो सारी सारी पाकिस्तानी के पास चली गई। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ जो टेररिस्ट थे किसी ज़माने में,
और वो ये कहते हैं कि ठीक है, गिलानी बाद में बड़ा हम भारतीय इसको विलन मानते हैं। एक टाइम आया शुरू में जब गिलानी के पास ये लोग गए थे, उसने उन्होंने कहा था JKLF वाले कि आप हमें सपोर्ट करो और हम पंडितों को मारेंगे, ये करेंगे। तो गिलानी ने मना कर दिया था, पहले से मना कर दिया था, नहीं करना। दिस वॉज अ कश्मीरी कैरेक्टर टू सम। जब ये बाद में जब पावर का नशा आया और हिजबुल मुजाहिदीन के थ्रू गिलानी बिकेम डिफेक्टो बॉस ऑफ कश्मीर और बब्बे जिहाद उसको बोलते थे, फादर ऑफ जिहाद। तो फिर तो उसका सारा रंग रूप तो पैसा कह लो, पावर कह लो, कहते हैं ना मनी करप्ट, करप्शन ऑफ पावर एंड पावर ऑफ करप्शन, उसमें फंस के रह गया। तो वो ये स्टोरी जो 2000 के आगे नहीं आती। दिस स्टोरी फिनिशेस ऑफ लेट, बेसिकली नबजान के बचपन से लेके शुरू होती है और फिर आके इंटरेस्टिंगली जो नेक्स्ट साइकिल आई वो भी डिफरेंट नहीं थी, लेकिन मोडुस ऑपरेंडी बच गया। जैसे आज जो टेररिस्ट है, ये कौन टेररिस्ट है? ये वो टेररिस्ट हैं जो पत्थर मारते थे 500 रुपए लेके, और उन्हीं में से कुछ लोग ज्यादा मोटिवेट हो गए और उन्होंने उठा के गन उठा ली। किसी ने पुलवामा में गाड़ी में SUV घुसेड़ दी, किसी ने कुछ किया। तो ये जिहाद रंग बदलता है, इनकी टैक्टिक्स रूप बदलती है, लेकिन अंडरलाइंग थॉट यही होता है कि इनको जो कैनन फॉडर जिनको मरवाने के लिए भेज रहे हैं, उनको यही बोला जाता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम लोग जाओ, ये करो वो करो और उसको बचाओ। लेकिन बेसिकली एक बिजनेस है। जिहाद इटसेल्फ इज़ ए बिजनेस एज इट इज़ गेटिंग एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड, और उसके बेनिफिशियरी है। फिर एक इकोसिस्टम बन जाता है, उसको जिहाद इकॉनमी कह लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी कह लीजिए, और उसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स खड़े हो जाते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेंस, जिनको उससे प्रॉफिट होता है। और फिर ये दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इसको ये ना अपने आप को माफ कर लेता है। आप एक मॉडल चुनते हो क्योंकि ये है, ये जमात इस्लामी वाले और ये स्कूल के टीचर और ये मौलवी इनको करा रहे हैं, इनको ख़त्म करो। तो पता चला कि इंटरनेट पे एक लोन वुल्फ वाला एक शुरू हो गया, उसको ख़त्म करो तो पता चला कोई सेल्फ मोटिवेट हो रहा है ISIS के गले काटने के वीडियो को देख के। तो ये शुरुआत होती है और फिर ये बदलता रहता है। वो नहीं सब क्या था वो रक्त बीज और वो भस्मासुर टाइप जो रूप बदलता है। तो उसका एक जो इनिशियल वाला जो एक्चुअल जिससे जेनेसिस है, वो इस किताब में आई थिंक पढ़ेंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड। जी। एंड सर यू नो बाय आपने एक चीज, आई मीन यू नॉट काइंड ऑफ mentioned yourself in the book somewhere. It's in passing reference. आपका पर्सनल, I'd obviously request you, जैसे पिछली बार आपने एक स्टोरी सुनाई थी, तो जो पासिंग में आपने 2-3 बारी रेफर करा है थर्ड पर्सन में अपने आप को, एंड लास्ट में तो फोटो डाली है which is a very very beautiful photograph if I may say. लंबू, ऑथर एंड जानबाज, नबजान, right? नबजान। Nabjan. Now, you know, your reference to yourself. So, what part do you think? Let me rephrase this. You know, इनका जो mindset है, sir, right? How do you? अब जैसे नबजान आपके साथ है, the stories about his, you know, previous life and the afterlife and the life with your unit and this and that, and then of course after that also इसने काफी कुछ करा होगा. Why do they do this? What motivates this guy? And tell me a story about him in a sort of a, you know, interesting situation, if I may. देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी पॉपुलेशन सेगमेंट को देखते हो एज अ प्लानर, इफ आई वांट टू प्लान इंसर्जेंसी समवेयर से कश्मीर, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं ढूंढता हूँ। देयर शुड बी सम डिससेटिस्फैक्शन, there should be unemployment if possible, and there should be enough fodder। और ये आप पंजाब में लेके जाएंगे, आपको यही मॉडल दिखेगा। क्या बड़ी फैमिलीज 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे, जैसे जैसे फैमिली छोटी होती है ना, तो टेररिज्म श्रिंक होना शुरू हो जाता है। वो जो मास टेररिज्म की 50 बंदे घूम रहे हैं त्राल में, आप तो हमीद गुल की बात कर रहे थे, जनरल से मस्त गुल जिसने चरारी शरीफ जलाया था, वो त्राल की स्टोरी जो बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग ऑपरेट करते थे, त्राल के स्टूडियोज में उसकी फोटोग्राफ थी। 14 अगस्त का पाकिस्तान का झंडा चढ़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में खड़ी है, और स्कूल के त्राल इज बिग प्लेस, सारे स्कूल के बच्चे सलामी दे रहे हैं। तो ये जो माहौल क्रिएट होता है, ये ऑप्टिक्स है,
जो लोगों को मोटिवेट करती है, लेकिन क्या है कि आपने टारगेट पहले चुन लिए। तो नवजान उस क्लास में आता है जो कि एक नॉर्मल बंदा जो कि काम दाम नहीं करता, थोड़ा आलसी टाइप है, रोमांस चूज करने के, वो रोमांस वाली स्टोरी तो काफ़ी मैंने काट भी दी, बुक बहुत बड़ी हो रही थी। एंड देन उसको एक कांड में फंस जाता है, लीगल इशू में, जिससे उसके हाथ से कुछ गोली वोली चल जाती है गलती से। वो भी क्योंकि वो एक नौकरी के चक्कर में इतना डेस्परेट हो जाता है कि प्रेशर में आके ऐसी नौकरी उठा लेता है जो उसके बस की नहीं होती है, और उसमें सिर्फ गोली हो जाती है। तो फिर वो जब उसको पकड़ा जाता है तो उसको कैसे वो जिहादी जो जमात इस्लामी वाले वहाँ से उसको निकालते हैं, और उसके जब वो पकड़ा हुआ थाने के अंदर है तो उसका कितना इल ट्रीटमेंट किया जाता है उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसकी बहनों के साथ, पुलिस वाला द्वारा। उसका घर से खाना आया वो खा लेते हैं जो भी है। और वो एक बंदा आता है मास्टर, जो वो उसको वहाँ से छुड़ा के ले जाता है, और फिर वो कहता है अरे तो पुलिस वालों से भी ऊपर है, क्योंकि तब तक नेटवर्क क्या बन चुका था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस वालों के अंदर सब वर्षन भर चुकी थी, और उनको पता है कि उनको थ्रेट इतनी ज़्यादा थी कि वही करते थे जो उनको ये जमात इस्लामी वाले और जो बताते थे, जमायती जिसको कहते हैं। मगर उसके साथ आप दूसरे कैरेक्टर देखिए जो फ्लो में आते हैं, तो कोई तो बिल्कुल ही कमीना है, वो सिर्फ लड़कियों के चक्कर में आता है, कोई सिर्फ पैसे के चक्कर में आता है। फिर एक वो करेक्टर भी इसमें है जिसमें आपने वो बिल्कुल सच है ये, कि वो अफगानिस्तान से आया था, उसके बाद उसने सरेंडर किया, क्या नाम, रफीक शायद। रफीक, वो हाँ। पता है क्या करता था? हाँ, वो पता है क्या करता था? AK-47 यहाँ पड़ी हुई है ना, तो बैरल से उठाता था, बैरल से, टिप जो आगे जहाँ से गोली निकलती है वहां से पकड़ के ऐसे स्विंग करता है राइफल, राइफल कॉक हो जाती थी कि मैगजीन से राउंड चैम्बर के अंदर। और मैं आपको कन्फेस करता हूँ, एडमिट करता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की उससे सीखने की, मुझसे नहीं हो पाया। और ये ट्रिक उसने सीखा था अफगानिस्तान में। यहाँ ये हाउ? कॉन्सेप्ट था कि आपकी, बस वो, हाँ वो तो मर गया वो बाद में, उस स्टोरी में उसको जिस तरीके से दिखाया वैसे मारा गया। लेकिन वो कहता था कि जो उसका गुरु था अफगानिस्तान में, उसने कहा था कि बेटा कहीं सो रहे हो ना और एकदम से आपके वो हमला हो गया, तो राइफल का जो भी पार्ट आपके हाथ में आया वहीं से आप राइफल को कॉक कर सकते हो, बिकॉज जल्दी क्या सोते हुए या क्या आप राइफल के मैगजीन खाली करके उसका निकाल के राउंड चैम्बर से निकाल के मैगजीन में रखते हो कि एक्सीडेंटल फायरिंग होना हो जाए। ये जिन जिन लोगों ने देखा है ना, मेरी यूनिट के जवानों ने, जो ऑफिसर मेरे सीनियर थे, मेरे जूनियर, आज भी हम मिलते हैं, कोई बात करते हैं, बिकॉज एक होता है मैं आपको सुना रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, और मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने उसको देखा है और मैंने उसके साथ करने की कोशिश की, और वो था बड़ा उसने मुझे पूरी टेक्निक सिखाई नहीं, बिकॉज मैं काफिर हूँ ना, मुझे टेक्निक नहीं सिखाई, बस करके दिखा दो, 10 बार कर दिया यार बैठे बैठे। किसी को पता है, लाइक हमारे सीनियर थे, वैसे नहीं होता, बोला आज रहा ये पकड़ राइफल, और अपने सोचा कि इसकी राइफल में कुछ गड़बड़ है, तो हमने अपनी राइफल पकड़ाई। तो जो मर्जी राइफल पकड़ाओ यार, उसको बैरल से पकड़ा था, आगे जो होता है जहाँ पे एम करने के लिए फोर साइड जिसको बोलते हैं, पकड़े फ्रुक एंड राइफल कॉक। अब ये चीज ट्रेन के साथ हो जाए, कार्बाइन के साथ, वो कार्बाइन थी अनसेफ, वो अपने आप ही गिर जाए तो गोली हाँ, चल वो तो जाती फायर भी हो है। जाती है। AK-47 50 बड़े रिलायबल वेपन्स हैं, इनको तो आप पानी में डाल दो और 3-4 दिन पानी में रहें और कीचड़ में निकालो, सीधा फायर करो, फायर करती हैं दीदा, तभी तो मोस्ट पॉपुलर वेपन है वो। अभी तो लोग MI सीरीज पे आ गए, बट AK का मुकाबला नहीं है कई चीज़ों में, सस्टेनेंस में, लॉन्ग रेंज फायरिंग में, और रफ हैंडलिंग में AK और MI का आपस में, कम नहीं M का, होती, M सीरीज छोटी रहती है। ये रफ एंड रेडी वेपन होता है। तो ऐसे ऐसे आते हैं, तो फिर वो सारे मैं उनको बीच में जोड़ता रहा। फिर चर्ची थे, चर्चियों के साथ हम लोग भी बैठते थे, सूटे हमने भी लगाए, क्योंकि देखो ये सब करना पड़ता है, और कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ हो जाए। ऑफ कोर्स हम वैसे तो नहीं चर्चियों की तरह नहीं पी नहीं सकते थे, वो होता। तो ये ऐसे चलता रहा, और फिर कैसे टारगेटिंग की जाती है, जो बंदा अनएम्प्लॉयड है, या जो बंदा डिसग्रंटल्ड है, या जो बंदा को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बुरहान वानी के बारे में सुना होगा, उसको पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था तो वो टेररिस्ट बन गया, वो तो देखो बहाने हैं। ये लोग जो इस रास्ते पे जाते हैं ना, ये इन रास्तों, इनके दिमाग में पहले ही कीड़ा कुछ ना किसी तरफ से, हाँ, चाहे वो सेल्फ पिटी का हो, चाहे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कुछ हो, होता है। और ये जो जो उनको टारगेट करते हैं ना, चाहे वो मास्टर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, या वो जो मौलवी हैं उस टाइम में, वो इन्हीं को चुनते थे। जितना डेस्परेट बंदा, उतना उसको पकड़ के, उसको प्रॉप करके, उसको प्रेप करके, और उतना बड़ा लीडर बनाते, उनको कौन से घर से सैलरी देनी थी। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, दोज हु वांट टू रीड इट, कि आप इसको आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, एब्जॉर्ब करें, बिकॉज ये आपको दुनिया में घुमाए, ये किताब आपको दुनिया घुमाती है बहुत ज़्यादा।
कभी अफगानिस्तान ले जाएगी, कभी पाकिस्तान में ले जाएगी, कभी ऐसे ऑफिस में, कभी पंजाब में। तो मैं आपको सर थोड़ा की सा काफी टांग खींचता रहता हूँ इस किताब के ऊपर, बट हम्म, यू नो आप नहीं हो, ये नहीं है, ये कहाँ से आया आपके पास, ये वो ऑल दैट, बट ऑनेस्टली इट्स अ ब्यूटीफुल रीड. यू नो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड जो माइंडसेट है, ठीक है, एंड दिस इज, आई एम नॉट जोकिंग नाउ, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, जो पहलगाम के बाद आपको एक माइंडसेट हुआ ना, वेयर वी कुड नॉट अंडरस्टैंड कि यार पहलगाम करने के बाद 98 डेज तक किसने टेररिस्ट को क्यों रखा. अगर आपको उस आंसर का जवाब चाहिए ना, ऑनेस्टली रीड दिस Yeah. बुक. You'll probably not be able to answer that question to anybody. कि आपको कोई पूछे भाई क्यों, आप किसी को जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं आपको ये अश्योरेंस में दे सकता हूँ कि आपके दिल को समझ में आ जाएगा. And it's not plain simple Islam. Let me tell you, it's not as simple as that. There's a lot more to it. इस्लाम है, वो सब कुछ है, but there's just so many layers to it that you need to understand, and that you can only understand when you read something like this. So if you notice, मैंने वो आज तक सवाल नहीं पूछा, मैं उसके ऊपर गुस्सा जरूर हुआ, but I have not asked that question. Why did these guys stay there for 98 days before they got caught? Because I know I can't explain it to you, but it's. So would you be able to explain it to someone? यार ऐसा है कि फॉर अ ग्रुप ऑफ 3-4 पीपल, अब दो तरीके हैं इसका देखने का. एक तरीका तो ब्रॉड ब्रश कर दो कि सारे कश्मीरी जो हैं वो जिहादी माइंडसेट वाले हैं, तो उनको वो था, वो भी ये कीड़ा okay मैं है. बोल रहा हूँ सब में है ना, हाँ. वो ओके है. लेकिन इसमें क्या होता है कि बिकॉज थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, आर्मी बहुत अलर्ट है और पीछे पड़ी हुई है, तो क्या करता है, ये इनका एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ये इनका खाना पीना और एक जगह नहीं रहते, दे कीप शिफ्टिंग एंड कीप मूविंग. तो वो आप किसी भी पॉपुलेशन सेगमेंट में 100 बंदों में से आपको बेसिकली 2 या 3 बंदे चाहिए होते हैं, विच वी कॉल 2-3%, बट एक्चुअली डोंट हैव टू वरी अबाउट परसेंटेज. It's not. वो बंदे जो है ना वो ये काम करते हैं, और वो आजकल पैसे के लिए काम करते हैं. पत्थरबाजी ने उनको पैसे का एक कल्चर ला दिया कि अब एंटी इंडिया काम करो और पैसे कमा के ले जाओ. तो दैट इज़ वन रीज़न. और बट द फैक्ट रिमेन्स कि उसके अलावा भी ऐसे लोग होते हैं जो उनको देखते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, तब उनको जिहाद नज़र आ जाता है. आप जितना भी छुपा लो, देखिए आपने एक जंगल में तिरपाल लगा के 3 बंदे बिठा रखे हैं, उनके लिए आप सामान लेके जंगल में जा रहे हो, चोरी चोरी वो सब हो जाता है, पर वो सामान आप कहीं से खरीदते हो. अब गांव में हर दुकानदार को पता होता है, और हम भी जब वहाँ थे हमारा भी यही होता था हमेशा कि दुकान की जो सप्लाई लाइन का जो सप्लाई का जो सिस्टम है उस पर नज़र रखी जाए. अगर आपने 2 पेंसिल सेल एक्स्ट्रा खरीदे जो आप कभी नहीं खरीदते थे और आज खरीद रहे हो किसी रेडियो सेट में डालने के लिए या किसी में डालने के लिए, या आपने एक मेडिसिन खरीद ली जिसको जो आज तक आपने नहीं खरीदी, तो सेलर को पता होता है कि ये समथिंग अनयूजुअल, और फिर भी अगर वो रिपोर्ट ना करे तो मुझे फिर शिकवा है कश्मीरी कम्युनिटी से कि वो जो लोग जो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, जिस चेन उन्होंने बनाई थी कि इनको ऐसे सर्वाइव करेंगे, ऐसे रखेंगे, जो लोग उसका हिस्सा नहीं भी थे, मगर जिन्होंने ये नोटिस किया, जिन्होंने देखा कि यहाँ कुछ अनयूजुअल है, तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाने के तौर पे रिपोर्ट क्यों नहीं किया. वो ग्रज एक है, और उसका आंसर यही आता है कि फिर जब आपके दिमाग में जिहाद निकल भी जाए, लेकिन उसके जो कहते हैं ना, बीमारी निकल गई लेकिन कीड़ा एक बच गया, जरासीम बच गए थोड़े सारे, तो वो जरासीम जो है उसका वो है जो विच एक्चुअली अपसेट्स अस कि क्या यार थैंकलेस कौम. Very difficult to explain. Yeah. Very difficult to explain because कोई एक factor नहीं है. There are multiple factors that actually work this out. But you'll get an understanding as to why this happens. Yeah. Sarji, as usual, always a pleasure talking to you. This was, I mean, really a beautiful read. Available. You can book this. You can buy this. It's a beautiful read and serious है. It's not just stories and stuff like that. It's a singular story which connects with each other, and it's a serious book. But you'll understand quite a bit. And based on facts. Facts. कहानियां सच्ची हैं इसमें सारी. Yeah. Thank you, sir. And मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, please buy this book and let us know what you guys think. मैंने आपको पहले भी पिछले हफ्ते भी बताया था, we are planning to open a book club, and which we will be looking at other books as well. So if you have something that you have written and you want us to read and talk about it, let us know. We will do that.
you can write to me, and I'll get in touch with sir and figure it out. But till that time, read this, and we shall see you tomorrow with sir tomorrow night talking our regular geopolitics. Till then, namaskar. Namaskar.